हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम 6th सेमिस्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। तो पेपर पैटर्न अगर आपको पता है डेट मीन्स आप एकदम इजी वे में क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। प्लस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द टीवाई बीकॉम 6th सेमिस्टर एग्जामिनेशन। तो अगर आप देखेंगे तो तुम्हारे टोटल कितने चैप्टर से, पूरे टोटल 13 चैप्टर से, कितने चैप्टर से 13। क्या वो 13 चैप्टर्स पूरे पढ़ने हैं? 100 मार्क्स में से आपका एम क्या है? आपको सिर्फ 60 मार्क्स लाना है, 80 लाना है। और अगर टीवाई बीकॉम के रिजल्ट देखे रहेंगे तो आपने सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो होते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बिकॉज ये सब्जेक्ट में आप अपने ओन से नहीं लिख सकते हो। जैसे कि बाकी जैसे कॉमर्स हो गया, देन एक्सपोर्ट हो गया, और अकाउंट तो एकदम इजी रहता है मोस्टली, अगर आप फॉर्मेट भी करते हो तो पास होते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको डिप्टो मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि इतना आसान नहीं है उसमें क्लियर होना। ठीक है, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होने वाला है बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज अ टीवाई बीकॉम 6th सेमिस्टर। कौन सा सेमिस्टर बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6th सेमिस्टर की। छोटी सी रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए हमेशा कुछ नया कंटेंट लेके आते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लेके। प्लीज प्लीज अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आप हमें कंटिन्यू वॉच करते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी। आया समझ में? ए और बी मतलब यहाँ पर आपको कोई भी 10 क्वेश्चन करना रहेगा, मतलब 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइसेस दे रहे मोस्टली। और यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स भी दे सकते हैं, या तो फिर मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। तो दोनों मिला के आपका हो जाएगा 20 मार्क्स। ये आपको हर चैप्टर में से पूछा जाएगा। आपके 4 मॉड्यूल है ना, तो चारों मॉड्यूल में से 5-5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने के पूरे की पूरे चांसेस है। एटलीस्ट आपके पास में मनन प्रकाशन की बुक है तो उसमें से पढ़िए, अदर आपके पास में कुछ और भी सोर्सेज है तो वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जरा ध्यान से सुनेंगे। 2, 3, 4, 5 हर क्वेश्चन नंबर होगा 15 मार्क्स के लिए। 4 क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5। ये मॉड्यूल नंबर 1 से है, मॉड्यूल नंबर 1। ये मॉड्यूल नंबर 2 से है। मॉड्यूल में तुम्हारे 3-3, 4-4 चैप्टर है। ये मॉड्यूल नंबर 3 से होगा और ये मॉड्यूल नंबर 4 से होगा। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन लिखना होगा आउट ऑफ 3। यहाँ भी आपको कोई भी 2 क्वेश्चन लिखना रहेगा आउट ऑफ 3, अगेन 2 आउट ऑफ 3, अगेन 2 आउट ऑफ 3। देखो पास होने का एक मैं ऑप्शन बताओ, अगर आपने 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव अच्छे से लिखे हैं, अगर आपको वहां पे आपको 10 से 12 से 15 मार्क्स मिलते हैं, तो आप आपके पास में ये हो गया कितना मार्क्स का, 60 मार्क्स की है। आपने सिर्फ 2 मॉड्यूल अच्छे पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ने हैं अगर पास होना है तो। लेकिन वो ऐसा पढ़ना है कि वो अगर 30 मार्क्स का हम लिख रहे हैं तो 30 में से कम 25 मार्क्स तो मिलना चाहिए। तो उतना डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। सर कौन सा मॉड्यूल पढ़ूं? जो आपको इजी लग रहा है। यहाँ पर भी आपको 4 चैप्टर है, यहाँ पर आपको 3 चैप्टर है, और यहाँ भी आपको 3 है, और लास्ट में आपको 4 चैप्टर है। तो आप काम कर सकते हो, ये 2 एकदम अच्छे से कर लो। 3-3 चैप्टर है ना, तीनों चैप्टर कर लो। नहीं लेकिन सर 3 है बहुत हार्ड है। आपको जो भी करना है पूरा मॉड्यूल करो, ताकि वहां से आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 6 होने वाला है वो आपका होने वाला है शॉर्ट नोट। आपको कोई भी 4 लिखना है आउट ऑफ 6, मतलब 6 क्वेश्चन दिए रहेगी शॉर्ट नोट के आउट ऑफ 4। मतलब ये भी अगर देखा जाए तो हर एक मॉड्यूल में से लिया जाएगा, और एक मॉड्यूल का हो सकता है 2 डबल क्वेश्चन भी रिपीट हो जाएगा, बिकॉज मॉड्यूल तो आपके पास में 4 ही और क्वेश्चन आने वाले हैं 6। अब कौन से मॉड्यूल में से लिया जाएगा इसका कोई श्योरिटी नहीं है। और यहाँ से आपको मिलने वाले हैं 20 मार्क्स। तो अब कैसे हो जाएंगे 100 मार्क्स। डन एवरीवन, 100 मार्क्स का फंडा समझ में आया। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, हर एक मॉड्यूल में से आपको 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां से आपको कोई भी 2-2 क्वेश्चन लिखना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
अब हम बात करते ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ चले जाते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ जाते हैं तो टोटल अगर आप देखोगे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, टोटल यू हैव 13 चैप्टर्स। कितने चैप्टर से? आपको 13 चैप्टर से। अगर कोई स्टूडेंट्स को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो ताकि इनको भी एक थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो आपके जो 13 चैप्टर्स है, तो देखो सबसे पहला जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब ये पूरे जो 4 चैप्टर हो गए इंटरनेशनल ट्रेड के हो गए। तो जिसमें पहले आपका इंटरनेशनल ट्रेड रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। हेक्सचर्स ऑनलाइन थ्योरी, टर्म्स ऑफ ट्रेड, गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। अगर ये आप चारों चैप्टर एकदम अच्छे से करते हो, एक भी क्वेश्चन लीव नहीं करते हो, तो 15 प्लस 5 हो जाता है 20, 20 प्लस 5 हो जाता है 30। क्या बात है सर। देखिए यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से करना है। देखो अगर आपने चैप्टर पढ़े मतलब आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर हो गए। देन मॉड्यूल नंबर 2 कमर्शियल पॉलिसी, वहां पर आपके 3 चैप्टर है। कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये 3 है। देन मॉड्यूल नंबर 3 में है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर आपको है बैलेंस ऑफ पेमेंट, causes of disequilibrium and measures to correct the disequilibrium of balance of payment, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इजी चैप्टर, आपने 13 में भी पढ़े हैं, 14 में भी पढ़े, F5 S5 और T1 में वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और लास्ट मॉड्यूल है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट, एक्सचेंज परचेसिंग पावर थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो मिलेगा आपको, या तो ये ब्रीफ क्वेश्चन में आ जाएगा पीपीपी वाला, या तो आपको ये शॉर्ट नोट में 101% आएगा। और लास्ट है आपका रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम में ग्रुप है TY BCom स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद PDF, मतलब आंसर के PDF भी आपको मिलेंगे। वीडियो देखो, ईच एंड एवरीथिंग हो जाएगा। आप 10 मिनट दे दो वीडियो के लिए और आप आराम से एकदम स्कोर कर सकते हो। एक दिन में भी आप इकोनॉमिक में पास हो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है जो आपको हमारे थ्रू मिल जाएगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा सुनना होगा। सो होप आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, पेपर पैटर्न और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स को लेके, जहां पर आप सिर्फ 2 चैप्टर को कवर करके दो। 1 30 तो 2 30 कितना हो गया? 60 मार्क्स हो गया। ठीक है, अगर 2 चैप्टर करते तो उसमें से शॉर्ट नोट भी एक्स्ट्रा आ सकता है, मतलब 65 to 70 मार्क्स आप कवर कर सकते हो सिर्फ 2 मॉड्यूल करके। और 3 मॉड्यूल किए तो समझो 80-90 क्रॉस है, वहां से कम लाने से कोई रोक नहीं। आपका अगर छूटा तो सिर्फ जो मॉडल का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है वही छूटने वाला है, बाकी और आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। सो वीडियो एंड करते हैं यहीं पर ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।